हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया है। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन। अब हम लोग खत्म होने की तरफ हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन ही बचा है, तो आज हम लोग प्रीपोजिशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना है और कंक्लूजन पढ़ना है। तो इसमें चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। क्या बता रहे हैं, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस के बाकी वर्ड से लिंक करते हैं उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। ये लोग क्या बताते हैं हमें, ये आपका पोजीशन बताते हैं, टाइम बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, प्लेस बताते हैं, मूवमेंट बताते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, इन सब के बगैर देखिए हम लोग उनका सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, फॉर, विद, अबाउट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब लोग क्या है, प्रीपोजिशन है। तो देखते हैं अब इसमें टाइप ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन फर्स्ट है प्लेस। प्लेस क्या बताता है, देखिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, आपकी बुक में हो सकता है स्पेशल रिलेशनशिप करके नाम हो। अगर स्पेशल रिलेशनशिप करके भी आया हो तो आप समझ जाइएगा ये आपको क्या बता रहा है, प्लेस के ही बारे में बताता है। तो इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम लोग कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, और दूसरा आपको बताता है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। ठीक है, मतलब पहला ये आपको दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ये बताता है आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बताता है अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो कहाँ पे हो रहा है। देखिए, दिस प्रीपोजिशन टेल अस वेयर समथिंग इज लोकेटेड इन रिलेशन टू अदर थिंग, है ना, कि कहाँ पे है और मतलब दूसरी चीज से रिलेशन है तो वो कहाँ पे हो रहा है। इनके लिए हम लोग इन, एट, ऑन, अबव, बिलो, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, नियर, अराउंड, इनसाइड, आउटसाइड, थ्रू आउट, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इन करेंगे। तो इन, ऑन, एट बहुत कॉमन यूज होते हैं प्लेस के लिए। तो आप इन जब भी यूज करिए ना, तो इनको हम लोग क्या होता है, एक लार्ज स्पेस के लिए यूज करते हैं, और वो क्या किसी इंक्लोज स्पेस के लिए हो। इंक्लोज स्पेस मतलब बाउंड्री से, किसी चीज से घिरी हुई हो। ठीक है, तो देखिए द बुक इज इन द बॉक्स। अब बॉक्स क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। ठीक है, इनसाइड द कंटेनर बोला जाए तो बुक कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर है। द बुक इज इन द बॉक्स, है ना। तो इन का यूज हम लोग कब करेंगे, जहां हम लोग का इंक्लोज स्पेस हो। इंक्लोज स्पेस मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, जो चारों तरफ से क्लोज हो और ज्यादा बड़ा हो, मतलब लार्ज स्पेस ऑफ बाउंड्री हो। ठीक है, जैसे टाउन के आगे, सिटीज के आगे हम लोग इन लगाते हैं। ठीक है, आप जैसे बोल सकते हो आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, या आई एम इन लखनऊ। ठीक है, देखिए ये सब क्या है, लखनऊ, मुंबई, ये लार्ज स्पेस है ना, बड़ी जगह है ना, और ये चारों तरफ से कैसी है, घिरी हुई है। ठीक है, और आप कहाँ पे लगा सकते हो, जैसे आप अभी ये बोला माई पेन, आपका ये द बुक इज इन द बॉक्स, है ना, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं। ये भी देखिए घिरा हुआ है चारों तरफ से, इंक्लोज्ड स्पेस है। फिर आप कहाँ पे लगा, देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन द बुक, है ना। देखिए अब बुक क्या है, एक क्यूबाइड है, वो कवर है, और कहाँ पे स्टोरी है, बुक के अंदर ही तो है ना। भाई बुक बड़ी स्पेस हो गई आपकी, और उसके अंदर स्टोरीज है। ठीक है, और क्यूबाइड है आपका बुक, एक क्यूबाइड के उसमें आ गया है, और वो चारों तरफ से घिरी हुई है। ठीक है, तो हम लोग प्लेस का यूज कहाँ, लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्पेस के लिए इंक्लोज्ड हो, चारों तरफ से कोई चीज घिरी हुई हो, तो इन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टाउन है, सिटीज है, उनके आगे इन लगाएंगे। कार या टैक्सी आ रही है, उसके आगे हम इन लगाएंगे। अगर कोई पिक्चर या वर्ड की बात हो रही, उसके आगे हम इन लगाएंगे। जैसे आप बोलते हो यू आर सो प्रिटी इन दिस पिक्चर, है ना। आपने फेसबुक पे किसी की फोटो देखी या इंस्टाग्राम में फोटो देखी, तो आप लोग कमेंट करते हो, उसमें बोलते हो यू आर सो प्रिटी इन दिस पिक्चर, है ना। तो ठीक है, इसमें आपका चारों तरफ से फोर वॉल से घिरी हुई हो। ठीक है, तो वहां पे इन का हम लोग लगाते हैं, समझ रहे हो ना।
तो द मीटिंग इज एट 2 PM। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइम आपको बता दिया कि भाई 2 PM है, ठीक है। जैसे अब आपको मंथ बता दे कि मैं मई में आपके घर में आऊंगी, तो मई एक लंबा टाइम हो गया ना, तो इन द मई हो जाएगा। और अगर जो स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहा हो, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, एट लग जाता है। समझ रहे हो ना, ठीक है। ऑन कहाँ लगता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आ जाती है, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रग। रग मतलब जान रहे हो क्या होता है, रग मीन्स होता है जो आपका पावदान होता है ना, जिससे आप लोग पैर वैर पोछते हो, बोरी टाइप का, उसको बोलते हैं। तो द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें आपका क्या बताया गया है, दिस प्रीपोजिशन पिन पॉइंट व्हेन समथिंग हैपेंस और हाउ लॉन्ग इट लास्ट, है ना। कि इसमें देखिए, इसमें ही आपको ये बताता है कि पिन पॉइंट कर रहा है किसी चीज़ को, कि कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, और कितने लंबे समय से हो रहा है, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग वही होगा, बस बहुत देखिए, बहुत केयरफुली हमें इन, एट, ऑन का यूज़ करना। सेम चीज़ अभी वहाँ पे भी आई, सेम चीज़ यहाँ पे भी आई है ना। तो यहाँ पे देखिए इन का यूज़ होता है कि अगर लंबे टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड चल रहा है। शी अराइव इन द मॉर्निंग, है ना, कि वो पहुँचेगी सुबह। मतलब एक आज जैसे हम ट्रेन से आज चले, मुझे सपोज बेंगलोर जाना है, मैं आज यहाँ से चली, 30 अक्टूबर को मैं यहाँ से स्टार्ट हुई और 30 अक्टूबर को मैं यहाँ से चली हूँ, तो मैं परसों सुबह पहुँचूंगी जा करके। शी अराइव इन द मॉर्निंग, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो इन लग गया है। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक लोकेशन बता दी गई। अगर आपको कोई बोल दे कि बेंगलोर में मुझे मिल लेना, ठीक है, आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताई, अब किसी ने बोल दिया वी विल मीट एट द कैफे कॉफी डे, ना, इन MG रोड, है ना। तो आपको एक स्पेसिफिक कैफे का बता दिया है कि भैया यहाँ पे हमको मिलना है, ठीक है। स्पेसिफिक लोकेशन आपको किसी ने बता दिया। आपका शादी का कार्ड आता होगा तो उसमें देखिएगा लोकेशन, अगर वेन्यू लिखा रहता है तो उसमें दिया होगा कि यहाँ पे इतने बजे आपको आना है ना। तो स्पेसिफिक चीज़ जब दी रहती है, स्पेसिफिक लोकेशन आपका दिया, वहाँ पे एट लग जाएगा। अगर किसी ने बोल दिया कि मई में शादी है, मई में शादी है, किसी भी फ्राइडे में होगी, तो आपने मई में कितने फ्राइडेज आएंगे आपके, है ना। अब किस फ्राइडे में, लेकिन उसने बोला दिस मूवी स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे, कि इस फ्राइडे से मूवी स्टार्ट, एक डे का स्पेसिफिक बता दिया गया है, ठीक है। देखिए इनका होता है कि जहां आपको पता नहीं हो और मतलब लार्ज स्पेस के लिए यूज हो रहा हो, चारों तरफ से घिरी हुई चीज हो, उसके लिए इन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। लंबा टाइम चल रहा हो वहां पे इन यूज। लेकिन अगर स्पेसिफिक डे आपके बता दिए गए हैं तो वहां पे हम लोग ऑन यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन बड़े टाइम को बताते हैं, जैसे सेंचुरीज आ गया, डिकेड आ गया, ईयर्स आ गया, मंथ आ गया, मंथ में मई जून कोई भी मंथ की बात कर दी, वीक आ गया कि 2 वीक्स में मैं आऊँगी, है ना। तो 2 वीक्स भी तो 14 डेज हुए, तो लंबा टाइम हुआ ना। सीजन्स आ गए कि इन विंटर, ठीक है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के आगे इन लगता ही लगता है, आप ये याद रखो, ठीक है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के आगे इन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब ऑन का बता रहे हैं, अगर बोला कि मान लीजिए वीकेंड की बात हो रही है, कि वीकेंड आपको पता है सैटरडे संडे होता है, ठीक है। तो वीकेंड की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम वीकेंड, आपको पता है कि भाई वीकेंड, दिस वीकेंड आई विल कम, है ना, सैटरडे संडे में, तो ये यहाँ पे ऑन लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक डे की बात हो रही है कि ऑन मंडे, है ना, ऑन ट्यूसडे, योर टेस्ट ऑन मंडे, ठीक है, आपका टेस्ट मंडे में है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, स्पेसिफिक डे बता दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑन लग जाएगा। क्लियर है ना। डेट अगर कोई चीज़ आपको बता दी गई है, ठीक है, कि ऑन 6 जनवरी या ऑन 6 अक्टूबर, या ठीक है, तो ये आपको अगर बता दिया गया है स्पेसिफिक डे, तो डेट आपको बता गई, वहाँ पे ऑन लग जाएगा। क्लियर है। एट भी स्पेसिफिक डेट के लिए ही हो जाएगा, कि टाइम के लिए अगर एट 5 PM, सी यू एट 5 PM, ठीक है, कि देखो मैंने आप बता दिया कि हम लोग मिलेंगे 5 बजे,
ठीक है, स्पेसिफिक टाइम आपके साथ हो गया, ठीक है, तो वहां पे भी लग जाएगा, एट लग जाएगा। सिंस यस्टरडे, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब लगातार चलता चला आ रहा है कोई चीज। आई हैवंट सीन हिम सिंस यस्टरडे, मैंने उसे यस्टरडे से नहीं देखा है ना, मतलब चल रहा है ये आपका काम। एक पॉइंट आपको बता रहा है कि मैंने इतने दिन से उसको नहीं देखा है, ठीक है। डायरेक्शन आपका क्या शो करता है, दिस प्रीपोजिशन शो वेयर समथिंग इज मूविंग और गोइंग, इससे बता रहे कहाँ कौन सी चीज कहाँ जा रही है, क्या है, ठीक है। टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, इनटू, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, अराउंड, है ना। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे शी वॉक टू द पार्क, पार्क की तरफ, है ना, टू द पार्क, टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, वो कहाँ जा रही है, टू द पार्क, ठीक है, समझ रहे हो ना। द बर्ड्स फ्लू फ्रॉम द ट्री, कहाँ से, फ्रॉम द ट्री, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कहाँ से उड़ना शुरू किए, फ्रॉम द ट्री, है ना, कि वहां से बताया कि यहाँ से। दे रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, मूवमेंट अक्रॉस समथिंग, है ना, इसे बता रहा है कि वो मतलब दे रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, वो ऐसा करके दौड़ता हुआ अक्रॉस कर रहा, पार कर रहा है, कोई चीज मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपका आ गया, डायरेक्शन शो करता है कि वेयर समथिंग इज मूविंग, कहाँ पे मूव हो रही है और कहाँ के लिए हो रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है। शी वॉक टू द पार्क, पार्क की तरफ, ठीक है, टू द पार्क, पार्क जा रही है, शी वॉक टू द पार्क, है ना, कि एक डेस्टिनेशन है कि भाई वो सुबह चली और पार्क के लिए वो वॉक करी। आपको पता है कि किसी ने पूछा कि तान्या कहाँ गई है, तो आप बताओगे शी वॉक टू द पार्क, है ना। तो आपको स्पेसिफिक पता है इसमें कि वो पार्क ही जाती है, टू द पार्क हो गई है, ठीक है। और क्या होता है, दीज प्रीपोजिशन एक्सप्रेस अ वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में अलग अलग तरह के रिलेशनशिप हो जाते हैं आपके, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे अबाउट, विद, विदाउट, बाय, फॉर, डिस्पाइट, बिकॉज ऑफ, एक्सेट्रा। जैसे आई एम हैप्पी फॉर यू, ठीक है। अब देखिए अगर फॉर नहीं लगा रहेगा, आई एम हैप्पी यू, नहीं सेंस निकल रहा है ना। तो यहाँ पे कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बता रहे मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप आ गया, फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है। द कार इज ड्राइवन बाय अ कंप्यूटर ना, कि कैसे कार चलाई, कंप्यूटर के थ्रू चलाई जा रही है। एजेंट जो परफॉर्मिंग कर रहा है, ये क्या हो गया है, एजेंट हो गया, ये परफॉर्म कर रहा है कोई एक्शन, है ना। देखिए द बुक इज अबाउट हिस्ट्री, यहाँ सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, समझ रहे, तो अबाउट आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, if any question please ask, feel free to ask, you can comment me, I will clarify all the doubts, ठीक है। thank you for your joining today's class and please like and subscribe। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए कंजक्शन लूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, होप सो मैं कल आपके लिए कंजक्शन का वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। थैंक यू।